हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखा है। आज हम इंडेक्स फंड्स के बारे में देखेंगे। इंडेक्स फंड क्या है, उसके रिटर्न क्या है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। इंडेक्स फंड को समझने के लिए हमें सेंसेक्स और निफ्टी को थोड़ा समझना पड़ेगा। सेंसेक्स यानी सेंसिटिविटी इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में लिस्टेड सारी कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स के उतार चढ़ाव को दिखाता है। ये 30 कंपनीज इंडिया की सबसे बड़ी 30 कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस देश की इकोनॉमी को दर्शाता है। और इसी तरह निफ्टी 50 यानी नेशनल 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में लिस्टेड कंपनीज में से 50 बड़ी कंपनीज जो अलग अलग सेक्टर में बड़ी है उनके शेयर्स के उतार चढ़ाव को दिखाता है। आपने न्यूज में कई बार देखा और सुना है, आज सेंसेक्स इतने अंकों से बढ़ा या निफ्टी इतने % से नीचे गिरा। तो ये सब उतार चढ़ाव इन 30 या 50 कंपनीज को एक साथ रख के देश के इकोनॉमी की दिशा दिखाता है। सेंसेक्स और निफ्टी में कंपनीज चेंज होती रहती है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उनका मार्केट में कारोबार कितना बड़ा है, इसके ऊपर हो सकता है कि कोई कंपनी लिस्ट में आए या हो सकता है कि कोई कंपनी लिस्ट से बाहर जाए। लेकिन एक टाइम पे सेंसेक्स में 30 और निफ्टी में 50 कंपनीज ही रहती है। कंपनी का मार्केट कैप जितना बड़ा, सेंसेक्स या निफ्टी में उसका वेटेज या इंपॉर्टेंस उतना ही बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का निफ्टी में अराउंड 10% वेटेज है, इन्फोसिस का 8.5% है और टाटा मोटर्स का अराउंड 1% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी की जो भी ऊपर नीचे मूवमेंट होती है उसमें 10% रिलायंस, 8.5% इन्फोसिस और 1% टाटा मोटर्स हिस्सेदार है। इसी तरह सारी 50 बड़ी कंपनीज का निफ्टी में और 30 कंपनीज का सेंसेक्स में अलग अलग इंपॉर्टेंस यानी वेटेज है। तो इंडेक्स फंड सेंसेक्स या निफ्टी और ऐसे बाकी इंडेक्सेस के अंदर जो कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देश की सबसे बड़ी कंपनीज में इंडेक्स फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। इनके फंड मैनेजर सारे पैसों को इन कंपनीज के इंडेक्स में वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। आसान भाषा में, अगर कोई फंड मैनेजर निफ्टी इंडेक्स फंड में 100 रुपीज इन्वेस्ट करता है तो वो 10 रुपए रिलायंस में, 8.5 रुपए इन्फोसिस में और 1 रुपया टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करेगा। और ऐसे सारे कंपनीज में उनके इंडेक्स के वेटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगी। ऐसा करके वो शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स फंड के द्वारा आप इंडिया की टॉप कंपनीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और आपका रिटर्न शेयर मार्केट के रिटर्न के आसपास होता है। इंडेक्स फंड को पैसिव म्यूचुअल फंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं करते। वो तभी चेंजेस करते हैं जब किसी कंपनी का वेटेज सिग्निफिकेंटली चेंज होता है या कोई नई कंपनी इंडेक्स में आती है। इंडेक्स फंड के रिटर्न शेयर मार्केट के रिटर्न पे डिपेंड करते हैं और शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1 नवंबर 2013 से 1 नवंबर 2022 तक 5,000 रुपए की मंथली SIP की होती तो आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 5,40,000 होती और आज आपके पोर्टफोलियो की कीमत 10,51,000 होती। मतलब आपने 5 लाख के ऊपर का प्रॉफिट कमाया होता जो कि 94.75% होता। इन अदर वर्ड्स 14.11% रिटर्न पर ईयर। ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स फंड ने 13 से 14% का एनुअल रिटर्न दिया है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। रिस्क कैपेसिटी, इंडेक्स फंड पूरी तरह शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट है तो रिस्क तो है। रिटर्न, ये एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड नहीं है तो यहाँ आपको लगभग मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही रिटर्न मिलेंगे। एक्सपेंस रेशो, ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स फंड का टोटल एक्सपेंस रेशो TER बाकी म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम ही होता है। इन्वेस्टमेंट टेन्योर,
अगर आपको 12 से 14% रिटर्न चाहिए तो आपको 8-10 सालों तक इन्वेस्टेड रहना होगा। फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के गोल क्विक रिटर्न वाले हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड काफी सेफ और असरदार साबित हो सकते हैं। तो इंडेक्स फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, मीडियम रिस्क होगा, लो कॉस्ट होगी और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। और नए इन्वेस्टर को इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेविंग एंड मेक श्योर टू फ्लिप द कॉइन ऑफ योर डेस्टिनी इन योर फेवर।